हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित गुप्ता एंड यू ऑल आर वाचिंग माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बी हाइव से लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर को। तो लेसन 4 में एक पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इनिसफ्री? तो इसका आंसर है इनिसफ्री इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस वेयर नेचर इज़ इन इट्स फ्रिल स्विंग। तो इनिसफ्री एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है जहाँ प्रकृति अपने पूरे जोश में है। और आगे लिखा हुआ है थिंक अबाउट, या और उसके नीचे कुछ 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो पहला सेंटेंस है द 3 थिंग्स द पोइट वॉन्ट्स टू डू व्हेन ही गोज़ बैक देयर। तो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पोइट वहाँ जा कर के वापस जा कर के करना चाहता है। द पोइट वॉन्ट्स to build a small hut of clay and wattles. He will have a 9 bean rose and a hive for the honeybees. तो पोइट वहाँ जाकर के एक छोटी सी झोंपड़ी बनाना चाहता है, झोंपड़ी जो कि मिट्टी, घास फूस, तिनके और पत्तों से बनाई जाएगी। वो वहाँ जाकर के बीन्स की खेती करेगा जिसकी 9 रोज़ होंगी, 9 लाइनें होंगी, और वहाँ पर मधुमक्खियों के लिए छत्ता भी होगा। अब सेंटेंस नंबर 2 है व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। वो वहाँ जा कर के क्या सुनता है, क्या देखता है और इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है ही हियर्स पीस कम ड्रॉपिंग एंड द क्रिकेट सिंग। तो वो वहाँ पर सुनता है कि शांति वहाँ पर बरस रही है, यानी वहाँ पर एकदम बिल्कुल शांत माहौल है और उसको सिर्फ झींगुरों की आवाज़ सुनाई देती है, क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है। ही सीज द मिडनाइट शाइन एंड ए पर्पल ग्लो एट नून। वो वहाँ जाकर के मध्य रात्रि की चमक को देखता है और दोपहर की घनी तेज पर्पल धूप को भी देखता है। इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। शामें वहाँ की जो हैं वो कैसी हैं? लिनेट्स नाम का जो पक्षी है उसकी सुंदर आवाज़ से भरी हुई है। ही फील्स हैप्पी एंड गेट्स पीस ऑफ माइंड। वह वहाँ पर खुश है और मन की शांति वहाँ जाकर के प्राप्त करता है। वॉट ही हियर्स इन हिज हार्ट स्कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस है और इसका आंसर देख लेते हैं। द पोइट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर विथ लो साउंड्स। तो पोइट वहाँ पर जाकर के सुनता है, जो झील का पानी होता है वो किनारे पर जाकर के जब टकराता है तो बहुत ही धीमी और बहुत ही खूबसूरत ध्वनि पैदा करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनिसफ्री इज़ ए सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। तो अब तक आप ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इनिसफ्री एक सिंपल प्राकृतिक जगह है जो कि खूबसूरती और शांति से भरपूर है। हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट इट विथ वेयर ही नाउ स्टैंड। और जब वो अब जिस जगह खड़ा हुआ है वहाँ से उसको किस प्रकार से विपरीत बताता है। तो इसका आंसर है द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री इज़ यूज्ड एंड एक्सप्लेन इन कॉन्ट्रास्ट विद रोड्स एंड पेवमेंट्स इन सिटी। तो इनिसफ्री की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको एक्सप्लेन करते हुए वो किस प्रकार वहाँ के रोड्स, रास्ते और शहर के फुटपाथ से थोड़ा सा अलग बताता है। द पेमेंट इज़ ऑफ ग्रे कलर विच सिम्बलाइजेज डीके एंड डेथ। तो पेमेंट्स का जो फुटपाथ का जो कलर है वो कैसा है? ग्रे है, जो कि क्षय और मृत्यु का प्रतीक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डू यू थिंक इनिसफ्री इज़ ओनली ए प्लेस और ए स्टेट ऑफ माइंड। आपको क्या लगता है इनिसफ्री क्या एक स्थान है या फिर वो एक माइंड की उपज है? डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। क्या पोइट वाकई में अपने युवावस्था के दिनों को याद कर रहा है उस स्थानों पर? इसका आंसर है द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ द पोइट्स फैंसी। यानी इनिसफ्री की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो
पोएट के दिमाग की उपज नहीं है, वो उसकी इमेजिनेशन नहीं है। इट इज़ ए रियल प्लेस दैट गिव्स सोलेस टू द फ्रस्ट्रेटेड सोल्स। ये वाकई में एक ऐसा स्थान है जो किसी दुखी और परेशान व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करता है। द पोएट लॉन्ग्स टू लिव एट सच ए ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस, ही मिसेज इट अ लॉट। तो पोएट ऐसे खूबसूरत और शांतिप्रिय स्थान पर रहने की इच्छा करता है, वह उसको बहुत ही मिस करता है। अब देखिए पार्ट 2 का क्वेश्चन फर्स्ट है, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफ्री। तो यहाँ कुछ 3 अलग अलग लाइनों में वर्ड्स दिए गए हैं जो पोएट ने यूज़ किए हैं इस पोयम में। तो इनिसफ्री को देखते हुए और सुनते हुए, तो इनका क्या मतलब है, तो देखते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट लाइन में है बी लाउड ग्लेड, तो इसका आंसर है दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ द हाइव एंड हनी बी हमिंग ऑल अराउंड। तो ये जो शब्द हैं ये एक ऐसी पिक्चर, ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि एक मधुमक्खी का छत्ता और उसके चारों तरफ मधुमक्खियाँ हमिंग कर रही हैं। इट इज़ इन द ग्लेड, तो ये सब कुछ क्या है, ग्लेड में है। अब सेकेंड लाइन में देखिए इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, तो जो वहाँ की शामें हैं वो लिनेट्स नाम का जो पक्षी है उसके पंखों की आवाज़ से भरी हुई हैं, उसके पंखों की आवाज़ की जो ध्वनि है, मधुर ध्वनि, उससे भरी हुई है। तो इसका आंसर है लिनेट इज़ ए बर्ड विथ विंग्स। लिनेट एक पंखों वाला पक्षी है। व्हेन इट फ्लटर्स इट्स विंग्स, जब ये अपने पंखों को फड़फड़ाता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये कैसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एंड व्हेन द बर्ड सिट्स ऑन ए ट्री एमिट्स ब्यूटीफुल नेचुरल सीन, इट लीव्स एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द बी होल्डर। और जब ये पक्षी खूबसूरत प्राकृतिक जगह के बीच में किसी पेड़ पर बैठता है तो ये बहुत ही इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ता है देखने वाले के दिमाग पर, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, कभी ना मिटने वाला। अब थर्ड जो है, थर्ड सेंटेंस में देखिए क्या है थर्ड लाइन में, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। तो झील का पानी जब किनारे से टकराता है तो ये आपके मन में, आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनाता है, तो इसका आंसर है इट इज़ एन ऑर्डिनरी बट बी विचिंग सीन। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन कैसा होता है, आपको आकर्षित करने वाला एक दृश्य होता है। द वेव्स स्ट्राइक द लेक शोर टू क्रिएट ए प्लीजिंग एंड सूदिंग साउंड। तो जब लहरें झील के किनारे पर टकराती हैं तो एक बहुत ही मधुर, बहुत ही सुखद ध्वनि को प्रोड्यूस करती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स, तो यहाँ पोएम्स की कुछ लाइंस दी गई हैं। पीस कम्स ड्रॉपिंग लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया, व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू, यानी इन शब्दों का आपके लिए क्या मतलब है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं। कम्स ड्रॉपिंग स्लो से आप क्या समझते हैं। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन, यानी टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है दीज वर्ड्स मीन दैट पीस सराउंड्स दैट एरिया एट डॉन, यानी सुबह के समय जिस एरिया में ये सब कुछ हो रहा है, इन शब्दों का मतलब है कि वह स्थान कैसा है, बहुत ही पीसफुल है। द प्लीजिंग एंड मेलोडियस साउंड ऑफ क्रिकेट ग्रीट्स द मॉर्निंग, बहुत ही सुखद और जो मधुर ध्वनि है झींगुर की आवाज़ की,
वो क्या कर रहा है, वो सुबह का स्वागत कर रहा है अपनी आवाज़ से। उसकी जो ध्वनि है वो सुबह का स्वागत कर रही है। इट एड्स स्वीटनेस टू द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, उस स्थान की खूबसूरती में और मधुरता भर रहे हैं और स्वीटनेस को ऐड कर रहे हैं। So everyone, this was the explanation of lesson 4, the Lake Isle of Innisfree's question answers. Hope you all like it. तो सभी को एक बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिलेगी, तो प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच।